नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देख कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश की राजनीति में चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो या फिर राजनीतिक दलों की बात करें तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, तमाम जगह पर राजनीतिक उठापटक का माहौल जारी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, एनडीए गठबंधन की बात करूं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागे-भागे दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि अमित भाई से मिल लीजिए, तो उन्होंने जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उस पर डिटेल में इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं कि मुलाकात का मुद्दा क्या रहा, बातचीत क्या हुई और क्या सुलझी या नहीं सुलझी। लेकिन इस बीच अभी जो मैं सबसे बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं, वो योगी आदित्यनाथ के एक बयान से जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ और गुजराती लॉबी, योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दरबार का रिश्ता क्या है, ये हम सबको पता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी वर्सेस अमित शाह की बात कही जा रही है और इस बीच योगी आदित्यनाथ खुद जो कि उत्तर प्रदेश में कई मसलों में, कई समस्याओं में घिरे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो है कोडिन कफ सिरप वाली है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विधानमंडल का सत्र चल रहा है, विधानसभा के अंदर भी ये मसला उठा और बोलते-बोलते योगी आदित्यनाथ के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसने लखनऊ से लेकर इस देश की राजधानी दिल्ली तक, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर इस देश की राजधानी दिल्ली तक के माहौल को गर्म कर दिया है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के मुंह से वो अचानक निकल गया या योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर बोला। वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना स्टाइल में आलोचना तो किसी और की करना चाह रहे थे या करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन असली हमले का निशाना कोई और था या पिंड छुड़ाने के लिए, पल्ला झाड़ने के लिए, जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने जानबूझकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। आखिर ये पूरा मसला क्या है? क्या बोला योगी आदित्यनाथ ने? इस स्टोरी में एक-एक करके उन तमाम तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। विधानसभा में क्या बोला? कोडिन कफ सिरप पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई, समाजवादी पार्टी के अंदर आरोप लगाया, लेकिन बोलते-बोलते वो देश के अंदर 2 नमूनों की बात कर गए कि देश के अंदर 2 नमूने हैं। अब ये 2 नमूने कौन है? किनको 2 नमूनों से लेकर का जो शब्द इस्तेमाल किया योगी आदित्यनाथ ने, इससे उनका आशय क्या है? इस देश के कौन से नेता को वो 2 नमूने बता रहे हैं और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब आप ये बयान सुनेंगे तब शायद आपको इसका ज़्यादा एहसास होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ जो है, वो कहना क्या चाह रहे थे, वो कहने की कोशिश क्या कर रहे थे। तो मैं बिना कोई वक़्त गँवाए आपके स्क्रीन पर सीधे योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाता हूँ, जिसे उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिया। सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। सुना आपने? देश के अंदर 2 नमूनों का जिक्र कर रहे हैं। देश के अंदर 2 नमूनों का जिक्र करते हुए वो हमला तो कहीं और बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद उनके निशाने पर कोई और है और ये क्या बयान अचानक निकला? क्या ये जो बयान उनके मुँह से निकला, इस बयान में अचानक कुछ हो गया या जानबूझकर उन्होंने बयान दिया? इसकी बारीकी एक बार आपके सामने रख देता हूँ कि बयान निकला कैसे? आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, बाकायदा उस बयान के वीडियो को जो है वो ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की गई है, यूं कह दूं कि ट्वीट करके ये एक तरह से साबित कर दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ के मुंह से जो ये बयान निकला नहीं, बल्कि जानबूझकर उन्होंने ये बयान दे दिया। जानबूझकर इस बयान के जरिए उन्होंने एक विवाद पैदा करने की कोशिश की और योगी आदित्यनाथ ने अपने उस बयान के वीडियो को बाकायदा जो है योगी आदित्यनाथ के हैंडल से ट्वीट किया गया और इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई।
देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वह तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं। यानी सीधे-सीधे जो हमला है वो बोलते हुए नजर आए। किस पर बोला वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोलना चाहते थे योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ अपने इस बयान के सहारे या यूं कहूं कि अपने इस वीडियो के सहारे वो किस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, किसको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसको समझना, इसको जानना निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत दिलचस्प है। जाहिर तौर पर जिस तरह की शब्दावली है कि देश के अंदर दो नमूने हैं, और जैसे उन्होंने जिक्र किया कि एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में है। जब भी देश में कोई चर्चा होती है तो वो तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं। दूसरे के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी लंदन चले जाएंगे, बबुआ के साथ भी वही होगा, वो लंदन चले जाएंगे और आप चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। यानी दूसरा उनके निशाने पर जो थे वो अखिलेश यादव थे। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जिस स्टाइल में उन्होंने कहा वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उनका ये हमला किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ घूमता हुआ नजर आया, या उनके इस हमले को किस तरह से विपक्षी राजनीतिक दलों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ घुमा दिया, और क्या वाकई ये योगी आदित्यनाथ का जो बयान था, क्या वाकई उनके इस बयान को इस तरह से समझा जा सकता है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। अखिलेश यादव ने क्या किया, अखिलेश यादव ने उनके बयान को लेकर क्या कुछ कहा, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि कैसे अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बयान को एक तरफ घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देख लीजिए कि अब अखिलेश यादव का जो पोस्ट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ध्यान से इस पोस्ट को देखिएगा, और अखिलेश यादव का ये बयान, अखिलेश यादव का ये पोस्ट अपने आप में एक अलग तरह की कहानी बयां करता हुआ नजर आता है। इस पोस्ट को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि अखिलेश यादव इसके जरिए क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, और किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की एक तरह से कलई खोलने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, और किस तरह से वो दिल्ली वर्सेस गुजरात की जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, उस लड़ाई को एक नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। उस लड़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाने की एक कोशिश करते हुए नजर आते हैं। कितने सफल होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ये तो बता पाना संभव नहीं है, लेकिन एक बड़े मुकाम की तरफ वो निश्चित तौर पर बढ़ाते हुए इस लड़ाई को नजर आते हैं। और क्या कहा अखिलेश यादव ने, ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आत्म स्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज और मर्यादा की सीमा, सीधे सीधे कह रहे कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखे और मर्यादा की सीमा न लांगे। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर न लाए, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। यानी वो गुजराती वर्सेस योगी आदित्यनाथ की लड़ाई को की तरफ इशारा कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि लोक लाज रखे, मर्यादा की सीमा ना लागे, अगर कोई बुरा मान गया वापस जाना पड़ेगा। वापस कहां से जाना पड़ेगा, यानी वो कटाक्ष करते हुए नजर है कि वापस जाना पड़ेगा आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से, आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाना पड़ेगा। यानी वो सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ को एक तरह से नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बयान के मतलब, इस बयान के मायने जरा ध्यान से समझिए। योगी आदित्यनाथ लंबे समय से राजनीति में, बहुत ही कम उम्र में वो लोग सांसद बन गए थे। देश की राजनीति को उन्होंने समझा। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर देखा उन्होंने, सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का दौर देखा, उत्तर प्रदेश में उन्होंने मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का दौर देखा। तो राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, और उनको इस बात का एहसास है कि उनके बयान को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। तो इस तरह का बयान देना, देश में दो नमूने की बात करना, और ये कहना कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। दिल्ली वाले जरूरी मुद्दों पर विदेश भाग जाते हैं, वही बबुआ भी करेंगे, लंदन भाग जाएंगे, और आप लोग, यानी वो विपक्षी विधायकों की तरफ देखकर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर चीख चिल्लाहट करते रहेंगे, हंगामा करते रहेंगे। जाहिर तौर पर जो होना था वही हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा के अंदर दिए गए इस बयान का विरोध किया, और इस बयान के बाद
नेता प्रतिपक्ष जो है, जो समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता है माता प्रसाद पांडे ने कहा कि नेता सदन यानी योगी आदित्यनाथ कभी-कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके पद के अनुरूप नहीं है। सपा विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष बार-बार मौतों की बात कह रहा है, जबकि एक भी मौत उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल कई गहरे हैं। अपने दर्शकों से कहूँगा कि उसका जवाब ज़रूर दें। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नज़र आते हैं कि विदेश भाग जाते हैं जब भी किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, तो फिर कहीं न कहीं वो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री पर तो निशाना नहीं साधते, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। संसद के सत्र में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई, दिल्ली में आतंकवादी धमाके पर चर्चा नहीं हुई, अमेरिका के साथ चल रही व्यापारिक बातचीत पर चर्चा नहीं हुई, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई और प्रधानमंत्री मोदी विदेश चले। क्या उनका निशाना उस तरफ था? चलिए नहीं भी होगा, लेकिन अगर वो इस मुद्दे पर अगर राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि क्या एक तरफ वो दिल्ली के दरबार को संदेशा देने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ इस मुद्दे को गोल-गोल घुमाने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आरोप सीधा-सीधा लगा था, जवाब सीधा-सीधा देना था। लेकिन चारों तरफ अब योगी आदित्यनाथ के 2 नमूने वाले बयानों पर चर्चा हो रही है, तो क्या जानबूझकर इस पूरे मसले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का बयान दिया? आपका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उनका निशाना राहुल और अखिलेश के बहाने अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो नहीं थे। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कहीं जानबूझकर उन्होंने इस तरह का बयान लोगों का ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए तो नहीं दिया? और अखिलेश यादव जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बयान को दिल्ली वर्सेस गुजराती लॉबी की लड़ाई की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश अपने आप में कितनी कामयाब होगी? इसको लेकर आपका क्या मानना है? तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, 2-4 लोगों तक पहुँचाइए ज़रूर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेंबर के तौर पर चाहे तो जॉइन भी कर सकते हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।